हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की इस वीडियो में। ये जो है हमारा ये वीडियो यूरिनरी ब्लैडर का हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी जो है इसके एक्सटर्नल फीचर एंड रिलेशन वगैरह जो है साइज शेप पोजीशन सब कुछ बता चुका हूँ। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे इसके लिगामेंट्स, कौन कौन से लिगामेंट्स जो है अटैचमेंट में जो है ब्लैडर के साथ रहते हैं, प्लस इसकी आर्टरी सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका नर्व सप्लाई जो है हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं मदद लेने वाला हूँ कुछ डायग्राम्स की जो मैंने अलग से यहाँ पे निकाले हुए हैं, प्लस इस बुक की। तो शुरू करते हैं। तो ट्रू लिगामेंट्स एंड फॉल्स लिगामेंट, दो टाइप के लिगामेंट जो है ब्लेडर के साथ रहते हैं। तो ट्रू लिगामेंट्स जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं, एंड फॉल्स लिगामेंट्स जनरली जो है पेरिटोनियम की फोल्डिंग जो है जगह जगह जो भी बनाती है उसी को हम बोलेंगे फॉल्स लिगामेंट। तो पहले ट्रू लिगामेंट्स देख लेते हैं। कुल 5 ट्रू लिगामेंट है और कुल 4 फॉल्स लिगामेंट है। तो सबसे पहले लेटरल ट्रू लिगामेंट, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा ये वाला। तो ये वाला जो डायग्राम है ये क्रॉस सेक्शन है। ऊपर से अगर हम ऐसा काटें तो ये पोस्टीरियर व्यू है, ये है रेक्टम, बीच में हमारा ये यूटेरस का सर्विक्स वाला पार्ट आ गया, और ये आ गया हमारा क्या, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो हम देखेंगे लेटरल ट्रू लिगामेंट। यहाँ पे लेटरल ट्रू लिगामेंट ये जो है लेटरल साइड पे, यूरिनरी ब्लैडर के लेटरल साइड पे ये जो दिख रहा है इसी को हम बोलेंगे लेटरल ट्रू लिगामेंट। ये किस किस के बीच में होता है, साइड ऑफ द ब्लैडर टू द टेंडिनस आर्च ऑफ द पेल्विक फासिया। तो जो पेल्विक फासिया यहाँ पे जो दिख रहा है इसके साथ ब्लैडर के साथ, दोनों के साथ अटैचमेंट में ये लिगामेंट होता है। ठीक है, फिर आता है लेटरल प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट। तो प्रोस्टेटिक, हमारा जो प्रोस्टेट है ये यहाँ पे दिख रहा है, इसके नीचे की तरफ होता है, जस्ट इसकी इंफीरियर सरफेस पे जहाँ पे इसकी नेक होती है उसके जस्ट नीचे प्रोस्टेट होता है। तो जो प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट है ये पेल्विक फासिया से प्रोस्टेटिक सीथ जो होती है यहाँ पर कनेक्ट होता है। सामने की तरफ पेल्विक फासिया होगी। ये जो प्यूबो वेसाइकल लिगामेंट्स आपको दिख रहा है ना, ये तो ऊपर वेसाइकल से इसके नीचे की तरफ ही होगा हमारा प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट। प्यूबिक फासिया से प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती हैं उनकी आउटर सरफेस तक ये होता है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये दिख रहा है हमारा प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट। ये हमारा दिख रहा है क्या, प्यूबिक फासिया सामने की तरफ, और ये हमारा दिख रहा है प्रोस्टेट। तो ये प्रोस्टेटिक, प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट यहाँ पे दिख रहा है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मीडियल प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट। तो सेम प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट है, बट ये वाला लेटरल साइड का था और ये वाला मीडियल साइड का था। प्यूबिक बोन से लेकर के प्रोस्टेटिक सीथ जो है उनके बीच में ये रहता है। ठीक है, अब एक और आता है मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। तो मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट ये जो इसका एपेक्स होता है यहाँ से एक्सटेंड करता है और ऊपर अम्बलाइकस तक जो है जाता है। ये वाला 3D में जो है काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिखेगा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये सामने की तरफ एपेक्स से जो है निकल रहा है और ऊपर ये जो है अम्बलाइकस तक ये जो है जा रहा है। लीवर का ये जो लिगामेंटम टेरेसम जो होता है ना, इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ अटैचमेंट में आता है और यहाँ पे ये अम्बलाइकस बनाता है। ठीक है, तो यही है हमारा ट्रू लिगामेंट। और ये जो यूरेकस होती है फीटल लाइफ की, उसी का रिमेनेंट होता है। अगर किसी को नहीं पता यूरेकस क्या होती है, तो ये जब बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है तो यही जो है हमारी यूरेथ्रा होती है, यही जो हमारी सुसु की नली जो है होती है, और अम्बलाइकस के थ्रू जो है इसी से यूरिन वगैरह जो है पास आउट होता है। ठीक है, अब एंड लास्ट में आता है पोस्टीरियर लिगामेंट। तो पोस्टीरियर लिगामेंट यहाँ पे दिख रहा है, पोस्टीरियर लिगामेंट ये रहा। ठीक है, किस किस को कनेक्ट कर रहा है, अगर हम देखें तो बेस ऑफ ब्लैडर को वॉल ऑफ पेल्विस से यहाँ पे जो है कनेक्ट कर रहा है। ये देखिए, ये वाला लिगामेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 1 2 3 4 5 पांचों लिगामेंट यहाँ पे हमने देख लिए। अब फॉल्स लिगामेंट देखते हैं। तो फॉल्स लिगामेंट में मीडियन अम्बलाइकल फोल्ड, मीडियल अम्बलाइकल फोल्ड, लेटरल फॉल्स लिगामेंट और पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट, एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक डायग्राम, अगर आपने पेरिटोनियम वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, बट यहाँ पे
ये दिखा देता हूँ, ये भी क्रॉस सेक्शन है, बट यहाँ पे ये जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये पेरिटोनियम यहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है, आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर है, पीछे की तरफ रेक्टम है। ठीक है, तो पीछे की साइड ये वाली जो फोल्डिंग है, ये वाली जो पेरिटोनियम की फोल्डिंग है, ये इसकी सुपीरियर सरफेस आ गई है ना, और ये वाली जो फोल्डिंग है इसी को हम बोलेंगे पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट। तो एक लिगामेंट यहाँ पे हमने देख लिया। ये वाली जो फोल्डिंग है इसके आगे की साइड और पीछे की साइड, इसी को हम बोलेंगे लेटरल फॉल्स लिगामेंट। ये भी हमने देख लिया। अब मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड और मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड, ये दो जो फोल्ड हैं वो यहाँ पे मैं आपको 3D में जो है दिखाता हूँ। कहाँ गया मोबाइल, कहाँ गया? तो यहाँ पे जो हमारी मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट जो जा रहा है, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट जो जा रहा है, ये वाला मीडियन अम्बिलिकस लिगामेंट जो कि ट्रू लिगामेंट की श्रेणी में आता था, ये वाला, इसी को जो पेरिटोनियम की फोल्डिंग कवर करके रख रही है, क्योंकि एक पार्ट तो इसी का है, इसी के एपेक्स से जो एक्सटेंड हो रहा है, तो वो हो गया हमारा मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड। मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड, और यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे ये जो मीडियन अम्बिलिकस निकल रही है और ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर का एपेक्स है, इसके बीच में जो पेरिटोनियम का फोल्ड बनेगा, ये हो जाएगा मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड। ठीक है, तो मीडियन एंड मीडियल में आपको समझ में आ गया। मीडियन अम्बिलिकस, ये जो एक अम्बिलिकस है, इसके आइट साइड जो पेरिटोनियम की फोल्डिंग है, इसको मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड बोलेंगे। अब ये जो सारे फोल्ड हैं, ये डायरेक्ट अटैचमेंट में तो ऐसे नहीं रहते ना, इतना कोई खास ज़्यादा सपोर्ट इसको प्रोवाइड करते हैं, बट हाँ ये इसके साथ थोड़ा सा जो है रिलेशन में आते हैं, इसलिए फॉल्स लिगामेंट जो है यहाँ पे कहलाते हैं। ठीक है, अब हम यूरिनरी ब्लैडर की अगर कैपेसिटी की यहाँ पे हम बात करें, तो यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी एक एडल्ट मेल में लगभग 120 से लेके 320 ml के बीच में होती है। 220 ml तक जनरली जो है इसमें यूरिन आ जाता है, बट इसके बाद जो है ये मिक्चुरेशन की जो सेंसेशन है वो देने लगता है। ठीक है, और एक फीमेल में बात करें तो 250 से 300 ml जो है यहाँ पे इनकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो मेल की कैपेसिटी हल्की सी ज़्यादा है फीमेल की तुलना में, देख सकते हैं लगभग बराबर, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है फ़र्क यहाँ पे आ जाता है, बट फीमेल में प्रेगनेंसी के टाइम पे ये जो कैपेसिटी है कम हो जाती है, क्योंकि जो ब्लैडर है ऊपर की तरफ उतना सही एक्सटेंड कर नहीं पाता है, क्योंकि इसकी तरफ यूटेरस जो यूटेरस बोल रहा हूँ, हाँ यूटेरस आ जाता है, और फिर बार बार जो है मिक्चुरेशन की प्रॉब्लम जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे आती है। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं आर्टरी सप्लाई। तो आर्टरी सप्लाई के लिए एकदम बेहतरीन मैंने यहाँ पे एक डायग्राम निकाला हुआ है। ठीक है, तो ब्लड इज मेनली सप्लाइड बाय सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेसाइकल आर्टरी, जो कि ब्रांच है इंटरनल इलियक आर्टरी की, एंड एडिशनली इट इज आल्सो सप्लाइड बाय ऑब्टुरेटर इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी। यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारी कॉमन इलियक वेन से एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक, कॉमन इलियक आर्टरी से एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक आर्टरी आ रही थी। तो जो इंटरनल इलियक आर्टरी आ रही है, इसी की ब्रांच है इन्फीरियर वेसाइकल आर्टरी। इन्फीरियर वेसाइकल आर्टरी इसको पूरी सप्लाई कर रही है। ये देखिए, इन्फीरियर वेसाइकल आर्टरी यहाँ पे सप्लाई कर रही है, प्लस प्रोस्टेट को भी ये सप्लाई कर रही है, और पीछे की तरफ सेमाइनल वेसाइकल होते हैं उनको भी जो है ये सप्लाई करती है। साथ में इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड ऑब्टुरेटर आर्टरी जो है वो भी सप्लाई करती है। वीनस ड्रेनेज की अगर हम बात करें, तो इंटरनल इलियक आर्टरी से जब इसकी सप्लाई हो रही है, तो इंटरनल इलियक वेन भी इसी के पैरेलल चलेंगी, और उसी की जो ब्रांचेस हैं वो इसका डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करती हैं। लिम्फ ड्रेनेज जो है इसका, वो होता है एक्सटर्नल इलियक नोड्स में, इंटरनल इलियक नोड्स में, और लेटरल एरोटिक नोड्स में। ये 3 नोड्स जो हैं आपको याद रखने, इन तीनों नोड्स में इसका लिम्फ ड्रेन होता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी नर्व सप्लाई की बात करते हैं। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 3 नर्व सप्लाई जो है होती है। एक होती है सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड सोमैटिक। ठीक है, इससे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो एक आएगा हमारा इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्चर, और एक आते हैं हमारे एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्चर्स। ठीक है, 2 आते हैं। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्व यहाँ पे आ रही है किस लेवल से, L1 और L2 से। ठीक है, ये सिंपैथेटिक आ रही है। पैरासिम्पैथेटिक हमारी आ रही है S2, S3 और S4 से, सैक्रम के लेवल से।
प्लस जो पुडेंडल नर्व, जिन्हें सोमेटिक नर्व भी बोलेंगे, इन्हें मतलब हम अपनी मर्जी से ऑपरेट करके रख सकते हैं। सूसू को रोकना है तो यही हमारी मदद करेंगी। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है। तो ये सारा काम जो है ऑटोमेटिक होता है। तो ये वाली जो नर्व है पुडेंडल नर्व इनको बोलते हैं, ये भी S2 S3 और S4 से ही अराइज होती है। और ये मेनली सप्लाई करती है कहाँ पे, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्चर्स को सप्लाई करती है। और जो सिंपैथेटिक सप्लाई है, ये सप्लाई करती है डिस्ट्रूसर मसल्स को और इंटरनल स्फिंक्चर्स को, डिस्ट्रूसर मसल्स को और इंटरनल स्फिंक्चर्स को। अब करती क्या है सिंपैथेटिक सप्लाई, ये डिस्ट्रूसर मसल्स को रिलैक्स करेगी और इंटरनल स्फिंक्चर्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है। ठीक है, उससे होता क्या है कि इसके अंदर जो है यूरिन जो है फिल होता रहता है, इधर नीचे से पास आउट नहीं होगा। जब फिल होता रहेगा, जब इसकी कैपेसिटी के अंदर ही इसके अंदर यूरिन रहेगा, तब सिंपैथेटिक नर्व अपना काम करेगी। जैसे इसकी कैपेसिटी से बाहर हुई बात, तो फिर पैरासिम्पैथेटिक जो है सप्लाई अपना काम करने लगेंगी। वो डिस्ट्रूसर मसल को, देखिए पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ये जा रही है डिस्ट्रूसर मसल को, ये जो ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर में यहाँ पे दिख रहा है, तो डिस्ट्रूसर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगी और ये जो इंटरनल स्फिंक्चर है इसको रिलैक्स करवा देंगी। कौन, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो यहाँ पे जो है मिक्चुरेशन की जो है फीलिंग हमें आने लगेगी, अब पता चलने लगेगा कि भाई अब सुसु आ रही है, चलो ठीक है। और फिर ये जो इस समय ये वाला जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, पुडेंडल नर्व, ये भी एक्टिवेट रहते हैं। और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट या फिर इनको जो रिलैक्स करना हमारे हाथ में रहता है मिक्चुरेशन के टाइम पे। और फिर जब ओवरलोडेड ये हो जाता है तो फिर ये भी हमारे हाथ में नहीं रहता है। ठीक है, तो हमारे हाथ में क्या है वो आपने यहाँ पे देख लिया। तो 3 नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड सोमैटिक यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक बार आप यहाँ पे नोट्स जो है अच्छे से देख लीजिए इन सारी चीज़ों के। यहाँ पे लिगामेंट्स देख लीजिए, क्या पलटा इसको पलटा, ये देख लीजिए यहाँ पे नर्व सप्लाई, आर्टरी सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज के, एंड ये देख लीजिए यहाँ पे लिगामेंट्स के, ट्रू एंड फॉल्स लिगामेंट। तो यही था ब्लैडर का पार्ट 2 हमारा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।